Why most people think that their ad will not perform? बाकी का जो पार्ट है वो एड डिपेंडेंसी नहीं है, वो आपकी इंटरनल टीम डिपेंडेंसी है कि वो लीड्स को कितना फार्मिंग कन्वर्ट आप कर पाए। What is the biggest mistake business owner make while selecting a digital partner? ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी एक डिजिटल प्रोवाइडर हूँ, इसलिए क्योंकि मैं देखते आ रहा हूँ कि लिटरली बहुत सारी मिसमैच हो जाती है। यदि आप लोगों को सही टाइम से फॉलो अप डील क्लोज नहीं करोगे तो ज़्यादा पैसा लगाना भी तो वेस्ट है। Why most people think that their ad will not perform? देखिए, यदि आप ऐड चला रहे हैं और केवल आरओआई का फाइनल जो कन्वर्जन होता है उसको आरओआई बोलते हैं, यदि आप उसके ही बेसिस में यदि आप बोल पा रहे कि आप ऐड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है डिस्पाइट हैविंग गुड लीड्स, तब जाके आप गलत हो सकते हो। दो चीज़ पे फाइनल कन्वर्जन डिपेंड करता है, एक एजेंसी के लेवल पे, दूसरा आपकी खुद की बिजनेस के लेवल पे। एजेंसी आपके लिए अच्छा क्रिएटिव बनाया, अच्छे से टारगेटिंग किया, आपको क्वालिफाइड लीड मिल रहा है, लेकिन यदि आपकी टेलीकॉलिंग टीम वो लीड को सही टाइम पे कॉल नहीं करेगा देन फाइनल कन्वर्जन कहाँ से मिलेगा। सो आपका वो सिस्टम होना चाहिए। प्लस क्या है कि उस समय आप उनको क्या ऐसा डिस्काउंट लगाते हैं, क्या ऐसा कुछ ऑफर देते हैं जो लोग उसी समय डील क्लोज कर दे। यदि आप एग्जाम्पल के लिए आपके प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 रुपया, जनरल 1000 रुपया प्राइस है, तो लोग इंक्वायरी करेगा तो वो उसी समय डील क्लोज क्यों करना चाहेगा। आपको उनको इमीडिएट क्लोजिंग उसको ऐसा क्या ऑफर लगा रहे हैं। यदि आप ऐसा कुछ ऑफर नहीं देंगे तो वो तो दिन भर तो 50 फॉर्म फिलअप कर रहा है कस्टमर, तो आपके पास आएगा क्यों। तो जो भी फाइनल कन्वर्जन होता है वो अगेन दो चीज़ पे डिपेंड करता है। आप यदि किसी एजेंसी से काम करवा रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ही देखना चाहिए कि वो एजेंसी आपको कितनी ज़्यादा क्वालिफाइड लीड दे रहा है, दूसरा कितना कम कॉस्ट में आपको एक लीड ला कर दे रहा है। वो चीज़ ही डिसाइड करता है आपका ऐड कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। बाकी का जो पार्ट है वो ऐड डिपेंडेंसी नहीं है, वो आपकी इंटरनल टीम डिपेंडेंसी है कि वो लीड्स को कितना फार्मिंग कन्वर्ट आप कर पा रहे हैं। What is the biggest mistake business owner make while selecting a digital partner? ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी एक डिजिटल प्रोवाइडर हूँ, इसलिए क्योंकि मैं देखते आ रहा हूँ कि लिटरली बहुत सारी मिसमैच हो जाती है। 4 टाइप की कंपनी होती है सर, सिंपल सी बात है। एक होती है जो एक इंडिविजुअल तरीके से काम करती है, जैसे कि मैं खुद 2019-20 में मैं इंडिविजुअली काम करता था एज ए फ्रीलांसर। दूसरा लेवल होती है जो एक मिड स्केल कंपनी बनती है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे पास जैसे 8-10 टीम है, हमारे पास 70-80 क्लाइंटेज है, इतने लोग का मैनेज कर रहे हैं। थर्ड होती है लार्ज स्केल कंपनी, जिनके पास 5-6 ब्रांचेस है, उनके पास 100 के ऊपर स्टाफ है, तो वो हो गई एक लार्ज स्केल कंपनी। अब थर्ड हो गई बिल्कुल मेगा कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, उनके बात छोड़ दो आप अभी के लिए। और यदि आप एक ऐसे बिजनेस ऑनर हो जहाँ पे जो भी फाइनल डिसाइडिंग चीज़ें होता है वो आप करते हैं या आपके अंदर एक मैनेजर करता है और वो डायरेक्ट आपको मतलब रिपोर्ट करता है, यदि आप ऐसे टाइप की आप कैटेगरी में बिजनेस ऑनर हो तब जाके आपको मीडियम साइज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम करना चाहिए। इसका 2 रीज़न है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आज हमारी कंपनी में जो भी काम आता है ना, एक एक क्लाइंट का क्या स्ट्रेटेजी बनना है, कैसा क्रिएटिव बनना है, इस सब चीज़ का प्लानिंग मैं करता हूँ, लेकिन काम मेरी टीम करते हैं। यदि बहुत बड़ी कंपनी रहेगा वहाँ पे बहुत सारी मतलब टीम आ जाएगी, तो उस लेवल का इफर्ट जो मैं लगाता हूँ अपने टीम के अंदर अपने क्लाइंट के ऊपर, वो टाइप का इफर्ट वहाँ पे नहीं लगेगा। प्लस उनके पास तो इतना ज़्यादा क्लाइंट है कि यदि एक हट भी जाए तो उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और हम वहाँ पे फर्क पर आते हैं। और यदि मैं बिल्कुल ही छोटा रहता तो सोचो कि मैं 10 स्टाफ की मैनेज भी कैसे कर पाता इतना छोटा होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरा तो दिमाग हर काम पे लगेगा। मैं पोस्टर बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, ऐड चलाओ, कॉल करूँ, फिर वो भी आदमी अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो मिड स्केल कंपनी इज सुटेबल फॉर यू। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो होता है ऑनर की नॉलेज। यदि आज हमारी कंपनी में जो भी काम हम लोग करते हैं ना, चाहे वो सॉफ्टवेयर का काम करे, चाहे वो मार्केटिंग का करे या एआई का करे, हम 2 पार्टनर है। ऐसा एक काम भी नहीं जो मैं और मेरे पार्टनर नहीं जानते हो। बाकी कंपनी में यदि कोई ऐसे कंपनी है जहाँ पे फाउंडर का डायरेक्ट नॉलेज नहीं है और वो टीम के ऊपर डिपेंडेंट है काम कराने के लिए, सो यदि उनका टीम कभी भी कंपनी छोड़ता है, सो यदि नया आदमी आएगा तब उनको सीखना, करंट चीज़ें समझने में आपका बिजनेस तो लॉस होने वाला है उस पीरियड के अंदर, तो वो रिस्क आप वहाँ क्यों लेना चाह रहे हैं। वो रिस्क हमारे जैसे कंपनी में नहीं आता है। ये 2 पॉइंट है। और थर्ड ये भी मैटर करता है कि आप जिस भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी वो सेम इंडस्ट्री का नॉलेज रखता है या नहीं रखता है।
जैसे कि यदि आज मैं किसी रिजॉर्ट का काम करूं तो मुझे रिजॉर्ट का तो एक एक चीज पता है, क्योंकि मैं 2020 से मैं केवल रिजॉर्ट का ही काम करते आ रहा हूं। तो मुझे तो मतलब लिटरली मतलब चाहे फूड हो, रूम बुकिंग हो, कॉर्पोरेट हो, कैसे कैसे आपका इंटरनल टीम काम करता है, मुझे सब कुछ कहानी पता है। तो मेरे से अच्छा कोई परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा इस सेक्टर के अंदर। यदि मेरे पास कोई ऑर्केस्ट्रा की कोई कंपनी आ गया, मैं उनके लिए ऐड तो चला दूंगा, लेकिन मैं इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाऊंगा, जिसके कारण हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म ना कर पाऊँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन से बिजनेसेस को एड्स रन करनी चाहिए? देखिए, आप चाहे कोई भी बिजनेस हो, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट है, मतलब है। अब बात ये होता है कि वो मीडियम कैसा हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू करे, कोई एसईओ करे, कोई गूगल ऐड करे, कोई मेटा ऐड करे, डिपेंड अपॉन उनके बिजनेस क्या नीड्स मांगता है। यदि कोई बिजनेस में गूगल में ही मंथली सर्च काफ़ी ज़्यादा है, उस केस में उनको गूगल ऐड करनी चाहिए। और यदि किसी बिजनेस में ऑर्गेनिक तरीके से लोग सर्च नहीं कर रहे, उस केस में हमें मेटा ऐड करनी चाहिए। और इसमें से मुझे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं हमारा तो बिजनेस है, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के ऑनर से मेरा बात हुआ था, वो बोले थे देखो मीर भाई, मुझे कोई भी ऐड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी इतना फुल चल रहा है। फिर मैंने बोला अच्छा आपका फुल तो चल रहा है, लेकिन आपके पास टोटल कितनी आउटलेट है? उनके पास केवल एक आउटलेट है 15 साल के बावजूद भी। सो फिर वो और आउटलेट खोले, एक ही आउटलेट तक को डिपेंडेंसी क्यों बना रहे हैं? आपका चाहे कितना भी बड़ा मतलब एक रेस्टोरेंट चैन है, क्या आप डोमिनोज से बड़े हैं क्या पिज्जा हट से बड़े हैं क्या? वो लोग ऑनलाइन ऐड नहीं करते आज के टाइम पे। उनके पास इतना ज़्यादा मतलब चैन शॉप रेस्टोरेंट है, उनको तो चाहिए ऐड। यदि आपका एक सिंगल आउटलेट यदि पूरा तरीके से फुलफिल कर रही है, और यदि आप सीमित है नहीं मेरे को बस एक ही आउटलेट में डिपेंडेंसी बनाना है, तभी जाकर आपको ऑनलाइन ऐड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज हर कंडीशन में आपको ऐड की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। How important is follow-up and sales process after getting leads? आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको एक अच्छा क्वालिफाइड लीड लाकर दे सकता है, लेकिन उसको फाइनल बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपका ही टीम उनको फॉलो अप करेगा। दो टाइप की चीज चलती है। यदि आपका कोई एक ई कॉमर्स टाइप का सेटअप है, देन वहां पे होता है ऐड चलाए, लैंडिंग पेज या वेबसाइट में गया, लोग वहीं से परचेज करेंगे। ये सिंपल सा चीज़ है। लेकिन काफ़ी बिजनेसेस, एग्जांपल के लिए समझिए एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है इंडिया के अंदर, या कोई रिजॉर्ट में मुझे बुकिंग करना है, ऐसे केसेस में लोग डायरेक्ट बाइंग नहीं करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फॉर्म फिलअप करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, फिर आप लोग उनको कॉल करके बातचीत होता है, कुछ पर्सनलाइज सर्विसेज होता है स्पेशली रिजॉर्ट रूम बुकिंग के अंदर, तब जाके वो पैसा पे करते हैं। तो यदि जब वो लोग फॉर्म फिलअप किए तो वो हो गए एक हॉट लीड। सो आपको केवल 10 से 15 मिनट के अंदर उनको कॉल करना पड़ेगा। यदि आप कल कॉल करते हैं उनको, तो मे बी वो ये भी भूल जाएंगे कि मैंने फॉर्म भी फिल आउट किया था। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे उनको कॉल करना और लीड को क्लोज करना, कुछ ऑफर देने के साथ साथ। Is low budget the main reason to fail? दिस मे बी ट्रू। मैं आपको दो चीज से ये समझाना चाहता हूँ। एक हो गई गूगल ऐड, एक हो गई मेटा ऐड। पहले मैं गूगल ऐड की बात करता हूँ। यदि आपका बजट कम डाला है, एक इंडस्ट्री जहाँ पे मांगता है कि मुझे एक्स अमाउंट डालना चाहिए एक फर्स्ट पेज में विजिबिलिटी के लिए, लेकिन आपने बजट कम डाला है, जिसके कारण गूगल ने आपको तीसरा पेज में भेज दिया। क्या ऑडियंस तीसरे पेज में जाते हैं क्या आज के टाइम पे? और यदि आप बोलते हैं मेरे पास बजट ही इतना है, तब जाके गूगल ऐड में थर्ड पेज में रैंकिंग हो जाने से क्या फायदा है? इस बेटर कि उसके इसका मेटा ऐड चले जाओ। मेटा ऐड में कम बजट में यदि आप लगाते हो, तब भी जाके आपको परफॉर्मिंग मिल सकता है। दूसरा ये भी डिपेंडेंसी है कि आपकी टीम की साइज कितना है। यदि आप एक छोटे बिजनेस ओनर हो तो आप बहुत ऐड लगा भी दोगे, आपको बहुत लीड मिल भी जाएगा। यदि आप उनको सही टाइम से फॉलो अप डील क्लोज नहीं करोगे तो ज़्यादा पैसा लगाना भी तो वेस्ट है। सो ये दोनों चीज़ पर निर्भर करता है। सो इसके लिए ना काफ़ी बैठ के डिटेल प्लानिंग करनी पड़ती है, एग्जैक्टली कितना मिनिमल बजट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री प्लस आपका करंट बिजनेस साइज कैसा है